हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान भी हरियाणा रोडवेज अपनी सेवाएं दे रही हैं ताकि जनता को अपनी मंजिल तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। फिलहाल कोरोना के चलते हरियाणा रोडवेज की बसें 50% कर्मचारियों के साथ काम कर रही हैं और बसों में भी सुरक्षा की दृष्टि से 50% सवारियों को बैठाने के आदेश हैं। हरियाणा रोडवेज के काफ़ी कर्मचारी भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और जिसके चलते कुछ अपनी जान भी गंवा चुकी हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते अब रोडवेज कर्मचारियों को अपनी सेहत की चिंता सताने लगी है। कर्मचारियों का कहना है कि हम कोरोना के खतरे के बीच अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से हमें कुछ भी स्वास्थ्य सेवाएं जमीनी स्तर पर नहीं दी जा रही है। ना तो कर्मचारियों के कोरोना टेस्ट होते हैं और ना ही हमारा स्वास्थ्य चेकअप होता है, जबकि रोडवेज कर्मचारी पूरा दिन हजारों लोगों के संपर्क में आते हैं। इसके अलावा कर्मचारियों ने कहा कि सरकार को रोडवेज कर्मचारियों को भी कोरोना योद्धा का दर्जा देना चाहिए। सैनिटाइज होने वाली बसों की सैनिटाइज होने वाली बात है, उसमें ना के बराबर ही कुछ बसें सैनिटाइज होती हैं जो रूट के ऊपर चलती हैं। ज़्यादा बसें सैनिटाइज हमें नहीं लगता कि ज़्यादा बसें सैनिटाइज हो रही हैं, क्योंकि वो इसलिए भी नहीं हो रही क्योंकि हमारे पास सैनिटाइज करने वाला स्टाफ ही उपलब्ध नहीं है। और जो सैनिटाइजेशन है इसकी बसों की जब वर्कशॉप में आती है तो रेगुलरली हो रही है। कोरोना टेस्ट की बात है, जब हमारा कर्मचारी ड्यूटी करने के दौरान शरीर से बिल्कुल काम करने योग्य उसका शरीर नहीं रहता, उसको बुखार जैसी उसकी हालात हो जाती है, उसको बुखार चढ़ जाता है, वो अपने लेवल पे खुद कोरोना की टेस्टिंग करवाने के लिए अस्पताल में जाता है। और इसके साथ साथ जैसे कुछ लोग जैसे बीच में अगर कोई बीमार है कुछ भी है तो उनको मेडिकल जो है रेस्ट पे भेजा जा रहा है ताकि वो अपना ध्यान रख सकें, और जो भी कोविड की जो भी आदेश आए हैं उसकी सख्त से सख्त जो है पालना की जा सके। सरकार के आदेश अनुसार जो 50% कैपेसिटी और जहाँ पे डिमांड है उसी हिसाब से बसों का संचालन किया जा रहा है। लेकिन जो 50% सवारियों वाली जो दिक्कत है उसको लेकर के रोडवेज के जो ड्राइवर कनेक्टर हैं विशेषकर उनको 2-4 होना पड़ता है, क्योंकि सवारियां कम होने के कारण कुछ बसें भी कम चल रही हैं। जो सरकार के आदेश है कि जो सवारियां होंगी तो बसें भेजी जाएंगी, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि सवारियां जो बस पहले आती है उसी में चढ़ जाती हैं और जो 50% वाला जो नियम है उसकी धज्जियाँ उड़ जाती हैं। मेरा नाम महावीर पाई, हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन का डिपो सेक्रेटरी। जब से ये कोरोना काल आया है तब से हरियाणा रोडवेज की जो बसें हैं लगातार, चाहे वो पिछला लॉकडाउन हो या अब का लॉकडाउन हो, लगातार हम रोड के ऊपर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जो भी यात्री जिस भी सरकार के आदेशों के अनुसार हमें ड्यूटी करने का बोला जाता है उन्हीं के हिसाब से हम ड्यूटी करते हैं। सरकार के आदेश हैं कि 50% सवारियाँ बिठाए कर बसें चलानी चाहिए। हमारा जो स्टाफ है ड्राइवर का, कनेक्टर का और जो इसको पालन करने में पूरी कोशिश करता है, लेकिन बहुत सी दिक्कतें आती हैं। कुछ हमारे कर्मचारी भी अधिकारियों के सामने नंबर बनाने के लिए, और कई बार सवारियां भी इतनी अधिक हो जाती हैं कि वो ज़बरदस्ती बसों के अंदर आ जाते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ता है। और उससे हमें ये लगता है कि जो कोरोना है वो फैल रहा है, क्योंकि कोरोना एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसों के रास्ते आ रहा है। क्या मांग है? हमारी सरकार से ये मांग है कि जो रोडवेज का जो कर्मचारी है जो जोखिम भरी ड्यूटी कर रहा है कोरोना के अंदर, उसको जोखिम बता दिया जाए। और इसके अलावा रोडवेज के कर्मचारी को स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर की तर्ज पे कोरोना योद्धा का दर्जा दे करके 50 लाख रुपए मुआवजा और एक नौकरी या 1 करोड़ रुपए का मुआवजा परिवार को दिया जाए। अभी तक पूरे हरियाणा की अगर बात करें तो सैकड़ों की संख्या में जो रोडवेज का कर्मचारी है वो कोरोना पॉजिटिव है, और कोरोना के कारण लगभग 15 कर्मचारी हमारे मौत का शिकार हो गए हैं। उससे ज़्यादा भी आंकड़ा ये बढ़ सकता है। अभी सोनीपत के अंदर कल एक परिचालक की मौत हुई है, पानीपत के अंदर एक परिचालक की मौत हुई है, और जींद के अंदर भी एक परिचालक की मौत हुई है। उससे पहले पिछली लहर में सरसा में एक हमारे मैकेनिक की मौत हुई थी। लेकिन लगातार जो रोडवेज कर्मचारियों की जो मांग है कि उनकी जो कोरोना की टेस्टिंग की जाए। कोरोना की कोई टेस्टिंग नहीं, सुबह कर्मचारी 6 बजे आते हैं, देर रात तक ड्यूटी करते हैं, उनकी कोई कोरोना की टेस्टिंग नहीं। जो परिवहन मंत्री जी ये कहते हैं कि जो बसों का सैनिटाइज किया जा रहा है वो बसों का कोई सैनिटाइज नहीं किया जा रहा। को जो मास्क और जो सैनिटाइज़र देने की बात है वो भी कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं कराई जा रही। जो मांग जहाँ पे कोई कर्मचारी विरोध करता है तो उसको विरोध शांत करने के लिए उस डिपो में एक आध कर्मचारी को दे दिया जाता है, और पूरे थोक में मतलब कर्मचारियों को इस प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही।
बसें चलाते हुए सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये है कि सरकार ने आदेश कर दिए कि 50% स्टाफ होगा और 50% सवारियाँ होंगी। 50% जो स्टाफ वाली बात है वो बिल्कुल स्मूथ तरीके से रोडवेज चल रही है, लेकिन जो 50% सवारियों वाली जो दिक्कत है उसको लेकर के रोडवेज के जो ड्राइवर कनेक्टर हैं विशेषकर उनको दो चार होना पड़ता है, क्योंकि सवारियाँ कम होने के कारण कुछ बसें भी कम चल रही हैं। जो सरकार के आदेश है कि जो सवारियाँ होंगी तो बसें भेजी जाएंगी, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि सवारियाँ जो बस पहले आती है उसी में चढ़ जाती हैं और जो 50% वाला जो नियम है उसकी धज्जियाँ उड़ जाती हैं। अगर ड्राइवर कनेक्टर नीचे उतारता है सवारियों को तो सवारियाँ झगड़ा करती हैं। कई बार ये समस्या ड्राइवर कनेक्टर के सामने भी आई है। जो बस स्टैंडों पर काम करने वाला हमारा स्टाफ है उसने उसको ठीक ठाक वहाँ पे किया है। और जो सैनिटाइज होने वाली बसों की सैनिटाइज होने वाली बात है उसमें ना के बराबर ही कुछ बसें सैनिटाइज होती हैं जो रूट के ऊपर चलती हैं। ज़्यादा बसें सैनिटाइज हमें नहीं लगता कि ज़्यादा बसें सैनिटाइज हो रही हैं, क्योंकि वो इसलिए भी नहीं हो रही क्योंकि हमारे पास सैनिटाइज करने वाला स्टाफ ही उपलब्ध नहीं है। मेडिकल सुविधा के नाम पे हमें कुछ भी नहीं मिलता। सिर्फ यूनियन मांग करती है महाप्रबंधक से, उसको लिखित में देती है, महाप्रबंधक यहाँ से सैनिटाइज़र और मास्क खरीद करके ड्राइवर कंडक्टर को या और अन्य स्टाफ को उपलब्ध करा देता है। लेकिन जो कोरोना टेस्ट की बात है, जब हमारा कर्मचारी ड्यूटी करने के दौरान शरीर से बिल्कुल काम करने योग्य उसका शरीर नहीं रहता, उसको बुखार जैसी उसकी हालात हो जाती है, उसको बुखार चढ़ जाता है, वो अपने लेवल पे खुद कोरोना की टेस्टिंग करवाने के लिए अस्पताल में जाता है। जबकि हमारा जो कोरोना टेस्टिंग है वो हमारे डिपो के अंदर होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हमारा हर रोज़ टेस्ट हो, कम से कम 10 दिन में, 15 दिन में, हफ्ते में हमारा कोरोना का टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि रोडवेज का कर्मचारी लगातार सेवाएं दे रहा है और वो कोरोना के संक्रमण को भी इधर से उधर लेके जाता है। सरकार के आदेश अनुसार जो 50% कैपेसिटी और जहाँ पे डिमांड है उसी हिसाब से बसों का संचालन किया जा रहा है। और जो सैनिटाइजेशन है इसकी बसों की जब वर्कशॉप में आती है तो रेगुलरली हो रही है। थर्मल स्क्रीनिंग जो है वो भी साथ साथ हो रही है, मास्क और सैनिटाइज़र। और इनको ये भी आदेश दिए गए हैं कि जो सवारी है 50% से ज़्यादा ना बिठाएं, और जहाँ पे जिस रूट पे नहीं है वहाँ पे आवश्यकता नहीं है तो वहाँ पे बसों का संचालन किया भी नहीं जा रहा। और पीछे भी डॉक्टर की टीम द्वारा आया वैक्सीनेशन जो ड्राइव चली थी, अभी लेटर आया है हेडक्वार्टर से कि जो है और इनको अवेयर किया जाए कि वैक्सीनेशन लगाई जाए। तो उसके संबंध में अभी सभी ब्रांच वालों से अभी रिपोर्ट ली जाएगी, और जो डॉक्टर की टीम है वो कल या परसों जैसे ही जो ब्रांच की तरफ से नंबर आएंगे उस हिसाब से फिर से ये वैक्सीनेशन की जो है ड्राइव चलाई जाएगी। और इसके साथ साथ जैसे कुछ लोग जैसे बीच में अगर कोई बीमार है कुछ भी है तो उनको मेडिकल जो है रेस्ट पे भेजा जा रहा है ताकि वो अपना ध्यान रख सकें। और जो भी कोविड की जो भी आदेश आए हैं उसकी सख्त से सख्त जो है पालना की जा सके। ऐसा कोई यहाँ पे जो है सैंपल अभी नहीं दिए गए हैं, क्योंकि कोई केस अभी तक ऐसा नहीं आया। एक दो जो केस आए हैं जैसे लोग बीमार थे कुछ थे तो उनको जो है होम क्वारंटाइन जो है वो मेडिकल जो लीव पे आते हैं वही है। ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे जिसके लिए जो सर्वे जो है सैंपल लिए गए हों। नहीं, ऐसा डाटा जो अभी तैयार कर रहे हैं अभी हम। हाँ, क्योंकि नोटिस में अभी आया था कि 3-4 जो हैं कोरोना पॉजिटिव आए हैं, और हमारे जो ड्राइवर चालक जो हैं जो अभी एम्बुलेंस के लिए भी गए हैं और फायर ब्रिगेड के लिए भी यहाँ से जो है कुछ ड्राइवरों को वहाँ भेजा गया है। तो इसीलिए सारा रिकॉर्ड जो डाटाबेस अभी तैयार कर रहे हैं कि कितने जो हैं जिनको कोविड पॉजिटिव हो गया है, और जैसे ही होगा तो बताया जाएगा। नहीं, बिल्कुल हो रही हैं, रेगुलरली हो रही है यहाँ पर। और जो WM और जो फोरमैन है वो रेगुलरली करा रहे हैं, और कहीं भी जो भी है उसमें रेगुलर चेक जो हमारी टीम है सुप्रिटेंडेंट ऑफिस से भी है वो भी चेक किया जाता है, और जहाँ भी जो भी कमी होगी उसको भी ठीक किया जाएगा।